हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम रेडाइन पढ़ाएंगे। रेडाइन रेडाइन क्या कहते हैं? एनाइन। जब भी हम कंपाउंड बनाएंगे तो रेडाइन और धनाइन आपको याद होनी चाहिए। ठीक, आज हम कैसे पढ़ा रहे हैं? एक साथ पढ़ा रहे हैं, फिर अलग अलग पढ़ाएंगे एक एक फैमिली के। पहला आइड। आइड इंग्लिश भी लिखिए, हिंदी भी लिखिए। आइड, ठीक है। यानी अंत में क्या लिखा हो? IDE लिखा हो। जिसमें अंत में IDE लिखा हो, आइड, तो वो केवल अपनी वैलेंस ही प्रदर्शित करते हैं, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, कोई भी ऑक्सीजन नहीं होती है। जैसे हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होता है? H नेगेटिव। फ्लोराइड। फ्लोराइड, तो ये क्या हो जाएगा? F नेगेटिव। हैलाइड फैमिली पूरी क्लोराइड। क्लोराइड तो क्या होगा? Cl नेगेटिव। ब्रोमाइड Br नेगेटिव। आयोडाइड I नेगेटिव हैं। ऐसे ही आपका सल्फाइड S डबल नेगेटिव, यानी ऑक्सीजन नहीं होगा, खुद की बैलेंस ही होगी। ऐसे ही फॉस्फाइड क्या होगा? P ट्रिपल नेगेटिव। नाइट्राइड N ट्रिपल नेगेटिव। ऑक्साइड O डबल नेगेटिव। सेलेनाइड SE डबल नेगेटिव। टेल्यूराइड ये TE डबल नेगेटिव। साइनाइड CN सिंगल नेगेटिव। आइसोसाइनाइड उल्टा कर दो, NC नेगेटिव। कोई भी अगर लास्ट में क्या लगाओ? आइड कोई भी लगाओ, जिसमें आइड लगा होता है उसमें केवल खुद की वैलेंसी होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। हाइपो लिखा हो, हाइपो HYPO हाइपो। और क्या लिखा हो? ITE ये वर्ड लिखे हो तो ऑक्सीजन बढ़ जाती है। एक ऑक्सीजन हो गई। हाइपो माने ऐसे याद कर लो, हाँपना। जब हाँपते हैं तो ऑक्सीजन क्या होती है? कमी होती, तभी तो हाँपते हैं, नहीं तो हाँपोगी नहीं। हाइपो। ऐसे ही हाइपोफ्लोराइट तो क्या हो जाएगा? ये FO सिंगल नेगेटिव। ऐसे ही हाइपोब्रोमाइट तो क्या हो जाएगा? BRO नेगेटिव। हाइपोक्लोराइट तो क्या हो जाएगा? ये ClO सिंगल नेगेटिव। ऐसे ही आयोडाइड तो ये क्या हो जाएगा? IO सिंगल नेगेटिव। किसी के आगे क्या लिखा हो? हाइपो लिखा हो और अंत में क्या लिखा हो? आइट, तो इसमें एक ऑक्सीजन बढ़ जाती है। ठीक, ऐसे ही अगला और भी हैं इसके।
आइट, अगला क्या है आइट, ITE, केवल आइट लगाओ तो इसमें 2 ऑक्सीजन बढ़ती हैं, 2 ऑक्सीजन। जैसे जैसे फ्लोराइट, फ्लोराइट तो क्या हो जाएगा आपका FO2 सिंगल नेगेटिव। ऐसे ही क्लोराइट, क्लोराइट ClO2 सिंगल नेगेटिव। ऐसे ही ब्रोमाइट, ब्रोमाइट तो ये क्या हो जाएगा Br2 सिंगल नेगेटिव। ऐसे ही आपका आयोडाइट, IO2 सिंगल नेगेटिव। नाइट्राइट, नाइट्राइट NO2, ठीक। सल्फाइट, SO3 डबल नेगेटिव, ठीक है। ये अपवाद हैं। ऐसे फॉस्फाइड, फॉस्फाइट PO3 3 नेगेटिव। फॉस अब 8 क्या लगाओ 8 लगाओ ATE, तो 8 लगा होगा जैसे फ्लोरेट, फ्लोरेट तो फ्लोरेट क्या हो जाएगा, इसमें 3 ऑक्सीजन होंगी। कितनी ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। तो फ्लोरेट तो क्या हो जाएगा FO3 सिंगल नेगेटिव। ऐसे ही क्लोरेट तो क्या हो जाएगा ClO3 सिंगल नेगेटिव। ऐसे ही अगला ब्रोमेट, ब्रोमेट क्या हो जाएगा BrO3 सिंगल नेगेटिव। ऐसे ही आयोडेट, आयोडेट क्या हो जाएगा IO3 सिंगल नेगेटिव। ऐसे ही नाइट्रेट, नाइट्रेट तो NO3 सिंगल नेगेटिव। ऐसे ही आपका सल्फेट, सल्फेट तो ये हो जाए SO4 डबल नेगेटिव। ये अपवाद में है, इसकी फैमिली पढ़ाएंगे तब समझाएंगे इसको सल्फर की। तो इसके बाद फॉस्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या हो जाएगा PO4 ट्रिपल नेगेटिव। ये भी अपवाद है। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने पर इनके नाम होते हैं। क्रोमेट CrO4 सिंगल नेगेटिव। परमैंगनेट, परमैंगनेट MnO4 सिंगल नेगेटिव। मैग्नेट, मैग्नेट MnO4 डबल नेगेटिव। पर लिखा हुआ पर और 8, पर लिखा हुआ और क्या 8। तो इसमें कितनी ऑक्सीजन हो जाएगी 4, 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मात्रा कैसी हो बढ़ रही है। जैसे पर फ्लोरेट, पर फ्लोरेट तो ये हो जाएगा FO4 सिंगल नेगेटिव पर किलोरेट, पर क्लोरेट तो क्या हो जाएगा ClO4 सिंगल नेगेटिव पर ब्रोमेट,
तो VrO4 सिंगल नेगेटिव पर आयोडेट तो क्या हो जाएगा आपका ये IO4 सिंगल नेगेटिव। और भी जितने भी आपके हों, अगर ये वर्ड लगे हुए हैं तो इसका मतलब इसके में कितनी ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन होती हैं। अब अलग से कार्बोनेट क्या होता है, CO3 डबल नेगेटिव। इसके बाद बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसमें क्या है, एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है जिससे इसकी वैलेंसी एक कम हो जाती है। यहाँ 2 वैलेंसी हैं, एक हाइड्रोजन जुड़ गया कि हाइड्रोजन कैसा होता है H पॉजिटिव और कार्बोनेट डबल नेगेटिव होता है, तो एक वैलेंसी इसकी चली जाती है। डाईहाइड्रोजन भी लिख सकते, डाईहाइड्रोजन कार्बोनेट डाईहाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3 वैलेंसी ख़त्म। क्यों, इसमें एक थी, इसका एक चला गया, अब इसके दोनों चले गए, डाई हो गया। ऐसे सल्फेट SO4 डबल नेगेटिव तो बाईसल्फेट या हाइड्रोजन सल्फेट तो क्या हो जाएगा HSO4 सिंगल नेगेटिव। डाई हो सकता है, डाई हाइड्रोजन सल्फेट तो H2SO4। ऐसे ही आपका फॉस्फेट क्या होता है, PO4 ट्रिपल नेगेटिव। अब बाईफॉस्फेट तो क्या हो जाएगा आपका, या हाइड्रोजन फॉस्फेट तो HPO4 डबल नेगेटिव। डाईफॉस्फेट तो क्या हो जाएगा H2PO4 सिंगल नेगेटिव। हाइड्राइड तो सिंगल नेगेटिव ही हो जाएगा, H सिंगल नेगेटिव। ठीक, अब इसके बाद क्या, एसिटिक अम्ल जो होता है, अगर हम उसको पानी में घोल दें, एसिटिक अम्ल CH3COOH, अगर इसको पानी में क्या कर दें, घोल दें, तो ये किस में टूट जाएगा, एसिटिक अम्ल में टूट जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एसीटेट आयन। ठीक, और ये क्या है हमारा एसिटिक अम्ल। अगर इसको पानी में घोलेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, एसीटेट आयन मिलेगा। तो ये एसीटेट है CH3COO सिंगल नेगेटिव। ठीक, अगला ऐसे ही ऑक्सलेट क्या होता है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH या C2H2O4 अगर ये पानी में अगर इसको घोला जाए तो क्या बन जाएगा, C2O4 डबल नेगेटिव प्लस
2H पॉजिटिव। तो ये जो तुम्हारा बना है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं COO सिंगल नेगेटिव, COO सिंगल नेगेटिव। तो ये हमारा क्या बन जाए, ऑक्सीलेट। सा भी बना सकते हो, जा भी बना सकते हो, ठीक है। ऑक्सीलेट, तो ये क्या, ऑक्सीलेट आयन हो गया, C2O4 डबल नेगेटिव। ऐसी फॉर्मेट किससे बनता है, फॉर्मिक अम्ल से। फॉर्मिक अम्ल पानी में अगर घोल दें तो HCOO सिंगल नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये क्या है हमारा फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल में अगर हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, तो ये क्या बनेगा आपका, फॉर्मेट बनेगा, फॉर्मेट आयन। और ये हाइड्रोजन आयन। तो क्या हो जाएगा आपका HCOO सिंगल नेगेटिव।